हेलो एवरीवन। आज मैं दो मेडिसिन्स का रिव्यू आप लोगों को देना चाह रही थी। एक्चुअली एक तो है ईयर क्लिनज़र फ्लश सॉल्यूशन जो विवल्डिस एनिमल हेल्थ की तरफ से है। मुझे नहीं पता मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। ये इसकी फ़ोटो है। ये क्लियरिफाई के नाम से है। ये हमारे कैट्स और डॉग्स दोनों के लिए काम में आती हैं। इनके कान, ईयर वगैरह, ईयर क्लीनिंग, ये माइट्स वगैरह इससे सही हो जाते हैं। मेरे तो क्या है, मैं हमेशा करती रहती हूँ रेगुलर सबके, मेरे कभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब भी ज़रा सा भी आपको लगे कोई गंदगी है, ये डाल के बस हल्का सा कॉटन से आप क्लीन करोगे ना, बहुत अच्छे ईयर्स क्लीन हो जाते हैं इनके। मैं सबके ही क्लीन कर देती हूँ। और मेरे क्या ब्रूनो के भी कर लेती हूँ। ब्रूनो भी ज़्यादा इचिंग करता है। अगर ज़्यादा इचिंग करे ना कैट्स, आई थिंक आपको यही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए उनके ईयर्स क्लीन करने के लिए। और ये है ना, बहुत अच्छा है। 100 ml का आता है, उसमें लिखा हुआ भी है ये फॉर डॉग्स एंड कैट्स दोनों के लिए होता है। इसमें नीचे आप पढ़ सकते हो, आई एम श्योर आपको क्लियरली दिख रहा होगा शायद। इसमें ये लिखा हुआ है छोटा छोटा, फॉर डॉग्स एंड कैट्स फॉर यूज़ एंड। और ये क्लिनजिंग के लिए है, इससे ईयरमाइट्स वगैरह भी नहीं होते। और इसमें लिखा हुआ भी है इससे बैक्टीरिया वगैरह सही रहते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और ये एल्कलाइजिंग सॉल्यूशन है। आपको पता है एल्कलाइन कितना अच्छा होता है क्लीनिंग के लिए। और ये केमिकल होता है एल्कलाइन, जो हम ज़्यादातर क्लीनिंग के लिए, कोई सॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये एक एंटीबायोटिक पोटेंशिएटिंग एजेंट होता है। और एक दूसरा प्रोडक्ट है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, आपको बताना था। ये स्पेशली मैं अपने डॉग्स के लिए, नीचे जो मेरे डॉग्स हैं ना, अपने कुछ खिलाती हूँ, उन्हें ध्यान रखती हूँ थोड़ा उनका। और वो डॉग्स क्या मुझसे थोड़ा हिले हुए हैं, मैं उनको रेगुलर फीड भी कराती हूँ। उनको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि बाहर रहते थे ना, कभी रोड पे भी सो जाते थे। वो ऐसे जानवर है ही, वो डॉग्स है ही ऐसे जो कुदरती रूप से, वो क्या उनकी मम्मी मैक्स जो है ना, वो बाहर ही घूमती है। तो इसलिए वो दोनों पपीज़ भी क्या बाहर ही घूमते थे उनके साथ, मैक्स के साथ में। तो बाहर रह के, बाहर कभी ऐसी जगह बैठ जाते होंगे वो, तो उनके क्या छोटे छोटे कीड़े होने लग गए थे। और वो कीड़े होते होते वो अजीब से जू टाइप मुझे नज़र आने लग गए। मैंने एक बार नोटिस करा तो वाइट वाले पपी में वो चल रहा था। वाइट वाले पपी में जल्दी नोटिस हो रहा था क्योंकि उसका कलर लाइट था। तो उसमें भग रहे थे। मैं ये कीड़े टाइप क्या भग रहे हैं, देखा ध्यान से, वो जू टाइप थे। वो जब हम इंसानों में लाइस हो जाती है ना, उस टाइप के थे, क्योंकि वो अलग ही थे। वो उड़ रहे थे, मुझे से हाथ लगा रही थी, वो उड़ रहे थे, प्लीज़ थे वो। फिर है ना, मैंने बाद में देखा तो वाइट वाले के हो रहे थे, तो देखा ब्लैक वाले पपी के भी हो रहे थे। फिर मैंने सोचा उसकी वजह से क्या वो खाना भी छोड़ दिया था। वो इतना ज़्यादा बढ़ गए थे प्लीज़ कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, खाना खा ही नहीं रहे थे ढंग से। तो मैंने किसी से बात करी मेडिकल में, जो डॉग्स और कैट्स की जिनकी है शॉप, उनसे बात करी, एशियन पेट शॉप, जो आपने मेरे रील्स में भी देखा होगा। मैंने उनसे बात की, फिर मैंने उनसे ये वाला उन्होंने मुझे दिया, टिक एंड फ्ली कंट्रोल टॉपिकल स्प्रे, जो ऊपर लगाने का स्प्रे होता है ना कोट पे, उनके कोट पे, उनके बालों पे, वो है ये। और इसका नाम है फिप्रोनिल एंड SM क्लोप्रीन स्प्रे। और ये है फिक्सोटिक एडवांस की कंपनी से, फिक्सोटिक एडवांस स्प्रे। ये स्प्रे है जो बहुत अच्छा है। आई थिंक आप सबको ये ट्राई करना चाहिए अपने कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए, जिनको भी हो रहा है उनके लिए। उससे मैंने नोटिस करा, मेरे क्या मैक्स के स्किन में कुछ हो रहा था, अजीब सा कुछ हो रहा था, अजीब सी पपड़ी भी आ रही थी। मैंने जैसे ही ये लगाया ना, 2-3 दिन बाद उसका कोट बिल्कुल सही हो गया। और पपड़ी है ना, अपने आप हट के उसमें नए बाल आने लग गए। आई डोंट नो इसने क्या जादू किया, लेकिन लिटरली मैंने इसको जब लगाया, मैंने सोचा मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने क्या करा था, ये उन पपीज़ पे हो ही रहा था। तो मैंने जानबूझ के मैंने मैक्स के ऊपर भी स्प्रे किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे किसी ने बोला कि पपीज़ साथ में सोते हैं मैक्स के, हो सकता है मैक्स के भी हो जाए, तो आप मैक्स को भी लगा दो, ताकि क्योंकि जब भी कभी भी पास में रहेंगे बच्चों के, तो आसपास एक दूसरे के नहीं लगेंगे, आप तीनों के ही कर दो। तो मैंने तीनों के स्प्रे लगाया था। तो मैक्स के कुछ हो रहा था स्किन में पहले ही, जो मैंने कुछ फंगल टाइप हो रहा था, अजीब सी पपड़ी आ रही थी, है ना। तो मैंने उधर से बाल नहीं थे उसके, और जैसे ही मैंने ये लगाया ना, पता नहीं इसने क्या किया, वहाँ से अपने आप बाल आना स्टार्ट हो गए और स्किन ही सही हो गई। वो इतना प्यारा कोट हो गया मैक्स का।
वो स्ट्रे है डॉग वो, फिर भी इतना अच्छा कोट हो गया, लेकिन कोई उसको कह नहीं सकता कि वो स्ट्रे डॉग है, क्योंकि हम उसको बराबर फीड करते हैं। और मैंने उसके लिए मेडिसिन लेके आई थी। ये मुझे मेडिसिन पड़ी थी 400 या 450 के अराउंड पड़ी थी, लेकिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, अभी भी इसमें है। मैंने इसलिए इमरजेंसी के लिए रख रखी है, कभी ऐसा ना हो कुछ हो जाए तो मैं उसके ऊपर से स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ टिक एंड फ्लीज होता है ना, तो वो क्या है, खाना पीना भी कम कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बताना कैसा लगा आपको। बाय बाय।